जो मजदूरों का प्रदर्शन था शांतिपूर्ण शुरू हुआ 1 तारीख से, उससे पहले से कई जगह चल रहा था शांतिपूर्ण प्रदर्शन। नोएडा में भी 2-3 दिन चला, मानेसर में भी इसी तरह से चला। जो पूरी अराजकता फैलाई गई है वो पूरी तरह से पुलिस प्रशासन और जो कंपनियां हैं इनकी जो मिली भगत है। पूरा मानेसर पुलिस वालों से नहीं, बाउंसरों से भरा हुआ था, कंपनी के, प्राइवेट कंपनी के बाउंसरों से भरा हुआ था। उन बाउंसरों को, बाहर के लोगों को बुलाया गया तोड़फोड़ करने के लिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को भंग करने के लिए। जहां जहां मजदूर प्रदर्शन कर रहे हैं एकदम साफ मांग कर रहे हैं कि 20,000 वेतन कम से कम हमें चाहिए। ये मांग कोई ऐसा नहीं है कि मजदूरों की कोई मांग नहीं है। सरकार ने पिछला वेज रिवीजन किया 2015 में, यूपी सरकार ने पिछला किया 2016 में, उसके बाद हजारों मजदूरों को उतरना पड़ता है 2026 में वेतन को 11 से 13,000 कराने में। एक्टिविस्ट लोगों को उठाया गया है पुलिस द्वारा और उन पर इस तरीके के बेबुनियादी इल्जाम लगाए जा रहे हैं। आप देखिए पूरा आंदोलन स्वतःस्फूर्त था, मास्टरमाइंड है, ये है वो है, ये सरकार की झूठी स्क्रिप्ट एक नहीं हम कई बार देख चुके हैं। पुलिस इस चीज का जवाब देना कि कैसे 1100 मजदूर गायब है, कैसे 1100 मजदूर गायब है और एफआईआर में 66 का नाम है। शर्म की बात है सरकार के लिए कि मजदूरों की मांगे सुनने की बजाय अपने पूंजीपति दोस्तों की पॉकेटों में बैठे रहते हैं। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। जंतर मंतर पे हैं और आज यहाँ नोएडा और फरीदाबाद जो गुड़गांव के जो मजदूर हैं उनका यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। वहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक ये प्रदर्शन चला। मैम क्या कहेंगी जिस तरह से आप लोगों के प्रदर्शन को पाकिस्तानी कनेक्शन करार दे दिया? जी देखिए, ये भाजपा सरकार कहीं भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी एक गुट अपनी आवाज उठाता है उस पर इसी तरीके की कॉन्स्पिरेसी के इल्जाम लगाते हैं। इसी तरीके का बुनियादी जवाब इनके पास नहीं है कि जो मजदूर 10,000, 9,000, 11,000 पाके जिंदा है ऐसी जगहों पर जहां केवल मात्र कमरे का किराया, बहुत छोटे कमरे का किराया जिसमें 5 लोग रहते हैं, 5,000 किराया दे रहा है, 11,000 वेतन पा रहा है, कैसे पेट भर रहा है, कैसे गांव पैसा वापस भेज रहा है, कैसे बच्चों को पढ़ा रहा है? ये सवाल का जवाब देने के लिए सरकार तैयार नहीं है और अपने पूंजीपति दोस्तों को जो है जवाब देने के लिए उन पर किसी भी तरीके की कड़ाई करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए योगी हो या मोदी हो, ये इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि पाकिस्तानी है या ये नक्सली है, अर्बन नक्सल है। इस तरीके की बातचीत ये सब पूरी तरह से बेबुनियादी है। जो मजदूर लड़े हैं नोएडा में, मानेसर में, वो मात्र और मात्र केवल भूखमरी, एकदम भूखमरी की परिस्थिति में रह रहे मजदूर हैं जो जिंदा रहने के लिए लड़े हैं। इस आजाद देश में एक आजाद आदमी जो अपना 12 घंटे की मेहनत करता है, जिंदा लायक वेतन नहीं पाता है। ये बेहद शर्म की बात है और इस सरकार को इस पर जवाब देने की जगह इस तरीके की बेबुनियादी बातें की। सरकार ये कर रही है ना, अगर मजदूर होते तो अपनी मांग रखते, वो हिंसक तोड़ फोड़ आगजनी ये थोड़ी करेंगे, ये तो बाहर से करवाया जा रहा है। देखिए, जो मजदूरों का प्रदर्शन था शांतिपूर्ण शुरू हुआ 1 तारीख से, उससे पहले से कई जगह चल रहा था शांतिपूर्ण प्रदर्शन। नोएडा में भी 2-3 दिन चला, मानेसर में भी इसी तरह से चला। जो पूरी अराजकता फैलाई गई है वो पूरी तरह से पुलिस प्रशासन और जो कंपनियां हैं इनकी जो मिली भगत है। मानेसर में 8 तारीख को पूरा मानेसर पुलिस वालों से नहीं, बाउंसरों से भरा हुआ था, कंपनी के, प्राइवेट कंपनी के बाउंसरों से भरा हुआ था। उन बाउंसरों को, बाहर के लोगों को बुलाया गया तोड़फोड़ करने के लिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को भंग करने के लिए। जहां जहां मजदूर प्रदर्शन कर रहे हैं एकदम साफ मांग कर रहे हैं कि 20,000 वेतन कम से कम हमें चाहिए। ये मांग कोई ऐसा नहीं है कि मजदूरों की कोई मांग नहीं है। मजदूर अपनी एक जिंदा रहने लायक वेतन की मांग के साथ सड़कों पर उतरे हैं। आप देखिए कि हरियाणा सरकार ने पिछला वेज रिवीजन किया 2015 में, यूपी सरकार ने पिछला किया 2016 में, उसके बाद हजारों मजदूरों को उतरना पड़ता है 2026 में वेतन को 11 से 13,000 कराने में। 10 साल में वेतन बढ़ा ही नहीं है। ये परिस्थिति है मजदूर की, जबकि हम सभी जानते हैं कि महंगाई के दर कहाँ पहुंच गए हैं। जब एकदम बेसिक जो जरूरत है जिंदा रहने की, उन सभी चीजों के दर की जो है किस तरफ आसमान छू रहे हैं। तो ऐसे में मजदूर के पास कोई और चारा ही नहीं था सड़कों पे उतरने के अलावा, यही सच्चाई है। इसमें
किसी भी तरीके की सरकार जो पूरी तरह से कंपनियों की मिलीभगत में काम कर रही है, पूरी तरह से हिंसक बनाने की कोशिश की गई, ये उस हिंसा का जवाब दें ये सरकारें और ये कंपनियां जो इतने सालों से श्रम कानूनों का हनन कर रही हैं, जो इतने सालों से मजदूर जो यूनियन बनाता है उसको टारगेट किया जाता है। कैसे ऐसा होता है कि कोई यूनियन बनाने के लिए एप्लीकेशन रजिस्ट्रार के पास पहुंचती है और मालिक अगले ही दिन जो यूनियन के सारे ऑफिस बेयरर मजदूर होते हैं उनको निकाल देता है। कैसे उसके पास लिस्ट पहुंच जाती है? ये एक नहीं हर जगह होता है। कैसे ऐसा होता है कि मानेसर में जो FIR रजिस्टर हुई है वो कंपनी मैनेजर की गवाही पर रजिस्टर हुई है, क्यों नहीं है? और तरीके की साजिश की इनकी स्क्रिप्ट ही यही है। मजदूरों का आंदोलन, होंडा का, मारुति का आंदोलन इसी प्रकार दबाया गया, प्रीकॉल के मजदूरों का आंदोलन इसी प्रकार दबाया गया है। जो अखबार हैं वो चारों तरफ भरे पड़े हैं कि जो मास्टरमाइंड है वो NIT का स्टूडेंट है और वो एक बिहार से है, एक गोपालगंज से, ऐसे 2-3 लोग हैं जो मास्टरमाइंड है और उनको अरेस्ट कर लिया गया। देखिए, जो कुछ एक्टिविस्ट लोगों को उठाया गया है पुलिस द्वारा और उन पर इस तरीके के बेबुनियादी इल्जाम लगाए जा रहे हैं। आप देखिए, पूरा आंदोलन स्वतःस्फूर्त था। मास्टरमाइंड है, ये है, वो है, ये सरकार की झूठी स्क्रिप्ट एक नहीं हम कई बार देख चुके हैं, है ना। इसमें कोई भी ऐसा जवाब सरकार की तरफ से नहीं आया है जो ठोस हो, जो किसी तरह से, भाई यूपी पुलिस इस चीज का जवाब देना कि कैसे 1100 मजदूर गायब है, कैसे 1100 मजदूर गायब है और FIR में 66 का नाम है। क्यों? अगर तुम्हारे पास भाई सारी चीज का सबूत है, व्हाट्सएप ग्रुप है, ये है, वो है, तो भैया कार्यवाही खत्म करिए। इतने सारे लोगों को आपने जेल में रखा है, उनको रिहा करिए, उनको पेशी करिए और बताइए कि ये है। मजिस्ट्रेट देगा जो भी उसको ऑर्डर देना होगा। क्यों नहीं हो रही है पेशी? क्योंकि पूरी जो है साजिश रची जा रही है कि मजदूरों को नोएडा में पूरी तरह से डर का माहौल फैला दिया जाए कि तुम्हारी हिम्मत ना हो आवाज उठाने की। ये सरकार कर रही है। आप देखिए, यूपी पुलिस ने क्या कहते हैं, डिलीवरी करने वाले वर्कर को पकड़ा है, जो लेबर चौक से वर्कर थे, जो फैक्ट्री से जिनका कोई लेना नहीं था, जो आंदोलनों में नहीं थे, जाके नाई की दुकान से कोई बिरयानी खा रहा है वहां से उठा रही है। पूरा दहशतगर्दी करने की कोशिश कर रही है कि तुम लोग अगर अपने लिए कुछ भी मांगोगे, है ना, ये संदेश सरकार सीधा सीधा दे रही है। आप देखिए, मजदूर दिवस दुनिया में मजदूर वर्ग के इतिहास का इतना महत्वपूर्ण मतलब दिवस है जिसकी वजह से इतनी मजदूर संघर्ष, इतने मजदूर अधिकारों की प्राप्ति हुई इतिहास में। और योगी सरकार, इनको शर्म आनी चाहिए योगी आदित्यनाथ को कि इतना मजदूरों की मांग उठ रही है, आंदोलन उठ रहे हैं, ये चेतावनी दे रहे हैं कि मई दिवस पे कोई निकलेगा तो पूरी मतलब सख्ती रखी जाएगी। हाँ, मजदूर दिवस पर जहां मजदूर देश भर का आंदोलन कर रहा है, ये तो शर्म की बात है सरकार के लिए कि मजदूरों की मांगे सुनने की बजाय अपने पूंजीपति दोस्तों की पॉकेटों में बैठे रहते हैं। अच्छा, आप लोगों के प्रदर्शन के बाद जो DM साहिबा हैं वो बाहर आती हैं और आके अनाउंसमेंट करती हैं कि आपकी मांगे मान ली गई हैं, तो उस पर क्या असर हुआ और फिर आप लोगों को क्यों आना पड़ा? देखिए, जो आप देख रहे होंगे DM साहिबा और लेबर कमिश्नर की जो वीडियोस नोएडा में भी कुछ मानेसर से भी आई थी, उनकी सच्चाई सुनिए। बोलती है कि ओवर टाइम का डबल रेट से अब पेमेंट किया जाएगा, ये मांग है। भाई, ये कानून 1948 का है जिसमें लिखा है साफ साफ 1948 के कानून में कि ओवर टाइम का डबल रेट से पेमेंट करना होगा। तो आप इनको, DM को, लेबर कमिश्नर को जहां ये जवाब देना था कि कैसे सालों से मजदूर बिना डबल रेट के ओवर टाइम दे रहा है इन फैक्ट्रियों में, क्यों आप कोई सख्ती नहीं करते, क्यों न्यूनतम वेतन लागू नहीं है, कैसे चल रहा है, ये मांगे मानी गई ही नहीं है। किसी भी जगह 20,000 वेतन नहीं किया गया है, जहां ट्रेड यूनियन तो 26,000 वेतन लागू करने की मांग करती है। और ये बोनस दे दिया जाएगा, बोनस 1970 का कानून है, ये वीकली ऑफ भी दिया जाएगा। वीकली, ये सब कानून आज के हैं ही नहीं। ये सब कानून 1948, 1960, 1970 के कानून है। इनको लागू करने का काम जो श्रम दफ्तरों का होना चाहिए था, जो पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। ये जो नोएडा में DM आई, इनसे पहले जो DM थे वो ट्रेड यूनियनों के साथ बैठक बुलाते थे। ये जो DM आई, इन्होंने साल भर से ज्यादा हो गया किसी यूनियन, लोकल यूनियन के साथ बैठक नहीं बुलाई। किस तरीके से इस परिस्थितियां औद्योगिक क्षेत्र में बन रही है, इनको कोई अंदाजा नहीं था। हाँ,
जो लेबर कमिश्नर है नीचे नोएडा में, उस पर सीधे सीधे इल्जाम है यूनियन नेताओं के कि वर्क प्लेस इंस्पेक्शन करके कंपनी मालिकों से वसूली करता है। यानी अगर कोई कमी पाई जाती है तो उसको खत्म करने की या उसके प्रति कार्रवाई करने की जगह अपनी पॉकेट भरता है और जैसे चल रहा है वैसे चलने देता है। इसी तरह से 20 साल से पूरी श्रम कानूनों की, श्रम दफ्तरों की व्यवस्था चरमराई हुई है। मजदूरों के पास कोई सुनवाई नहीं है, इसीलिए उसके पास कोई चारा नहीं था सड़क पे उतरने के वजह। क्या विकल्प है आप लोगों के पास? विकल्प यही है, आप देख लीजिए कि सरकार ने सोचा था कि इतना सख्ती करेंगे तो रुक जाएगा मामला। शायद ये जो मामला शुरू हुआ दिसंबर में बरौनी बिहार से, फिर पानीपत हरियाणा, फिर सूरत गुजरात, फिर अहमदाबाद बड़ोदरा की रिफाइनरी, मध्य प्रदेश सिंगरौली, आंध्र प्रदेश के प्लांट, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में कई प्लांटों में ये मामला हुआ काम के घंटों को और वेतन को लेके, और फिर जाके मानेसर और नोएडा पहुंचा अप्रैल में। ये मामला रुका नहीं है। यूपी पुलिस ने इतनी गिरफ्तारियां की, हरियाणा पुलिस ने इतनी गिरफ्तारियां की और इस तरीके से दमन जरूर कर रही है। लेकिन आप देखिए अभी भी भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र जो दिल्ली एनसीआर में ही आता है, राजस्थान की तरफ पड़ता है, भिवाड़ी में, निमड़ाना में मजदूर लगातार लड़ रहे हैं। जो मदरसन कंपनी जिसके मजदूर मानेसर में, नोएडा में, वहां पे हल्द्वानी में, उत्तराखंड में भी शुरू कर दिए, लुधियाना के इंडस्ट्रियल क्षेत्र में भी। जब तक ये सरकार होश में नहीं आएगी, जब तक मजदूरों के पास जिंदा रहने लायक वेतन नहीं होगा, जब तक श्रम कानूनों की व्यवस्था और मजदूरों की अवस्था नहीं सुधरेगी इस देश में, ये आंदोलनों का सिलसिला रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आप देखिए ना, घरों में काम करने वाली महिलाएं, सिक्योरिटी गार्ड, सभी धीरे धीरे इस आंदोलन में जुड़ रहे हैं, अपनी मांगों को इससे जोड़ रहे हैं। तो आप लोग आंदोलन को बड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं कि आंदोलन को खत्म करने का भी कोई प्रयास? आंदोलनों को बड़ा, जब तक मांग पूरी नहीं होगी तो ट्रेड यूनियन तो हमेशा आंदोलनों को बड़ा करेगी। मांग को पूरा कर मनवाने का प्रयास कर यूनियनों की तरफ से होगा ही, ये अवश्य सुनिश्चित है। लेकिन मोदी योगी सरकार ऐसे आंदोलनों से झुकेगी? मोदी योगी सरकार अगर होश में नहीं आई, अगर देश के लोगों के लिए काम करना शुरू नहीं की, ये जो देश विरोधी हरकतें कर रहे हैं, जो पूंजीपतियों की पॉकेटें भर रहे हैं, ये नहीं किया, रोका नहीं, इस पे कोई लगाम नहीं लगाई, तो इस सरकार को मजदूर ही गिराएंगे। ये बात मजदूर दिखा रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं एकदम साफ साफ कि अगर देश के लोगों के खिलाफ काम करोगे तो देश में टिक नहीं पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी अपूर्वा। और जिस तरह से यहाँ दिल्ली में प्रदर्शन, नोएडा और मानेसर में प्रदर्शन हुए, उसके बाद भी मांगे नहीं पूरी हुई। अब आज ये लोग जंतर मंतर पे आए हैं और इनका कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी इनका प्रदर्शन जारी रहेगा। आगे देखते हैं, जो भी अपडेट होगा हम बताते रहेंगे। बने रहिए नजर।